औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आयन के बारे में, और केमिकल स्पीशी टॉपिक का नाम है, हेडिंग है, ताकि आपको फिर अगर सर्च में आसानी हो। केमिकल स्पीशी जब हमारे पास एटम, आयन या मॉलिक्यूल हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा लें तो उसको हम केमिकल स्पीशी कहते हैं। एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आयन के बारे में आज पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और रिएक्शन में किस तरह हिस्सा लेते हैं वो भी पढ़ेंगे। आयन को भी हम कल ऑलरेडी आयोनिक में डिस्कस कर चुकी थी, क्योंकि आयोनिक से ही आयन निकला है। और दूसरी बात ये है कि आयोनिक आयन जो है ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ये आयोनिक कंपाउंड से निकला हुआ है, मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये मैंने जो लिखा है याद रखिए कि ये आयन जब एटम पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ड्यू टू लॉज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको हम आयन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कि एटम न्यूट्रल फॉर्म में होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब हम इसको डिस्टर्ब करें, या तो इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले, तो जब हमसे इससे इलेक्ट्रॉन ले तो क्या होगा, जब हम इससे इलेक्ट्रॉन दे तो क्या होगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है, हमने कल भी पढ़ा था, स्टार्ट में पढ़ा है कि एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। व्हाट इज़ मीन बाय न्यूट्रल पार्टिकल? न्यूट्रल पार्टिकल मीन कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन के +11 बराबर होंगे -11। तो ये कैंसिल, दे हैव नो चार्ज ऑन द एटम, चार्ज कोई भी नहीं आएगा एटम पे। और हम कहेंगे व्हेन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम कहेंगे कि एटम न्यूट्रल फॉर्म में है। बट जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो क्या सिचुएशन होगा, या हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो क्या सिचुएशन होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से क्या होगा। कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला एटम मेटल होता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर लिखते हैं व्हेन एटम लॉस आर गेन द इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, मीन इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इक्विलिब्रियम फॉर्म डिस्टर्ब हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो नंबर ऑफ प्रोटॉन। व्हेन वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें, लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकाल ले या इलेक्ट्रॉन को ऐड करे, द इलेक्ट्रॉन The balance between electron and proton are disturbed। हमारे पास ये इक्विलिब्रियम बैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मे बी इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मे बी इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव चार्ज आए तो कब आता है, नेगेटिव चार्ज आए तो कब आता है, हम कल भी डिस्कस कर चुके थे आयोनिक में। तो इसलिए हम कहते हैं कि आयन आयोनिक से निकला है और ये आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। और आयन की डिफिनेशन क्या है, द पार्टिकल दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज or negative charge due to loss or gain of electron is called ion। जब कोई एटम हमारे पास या कोई पार्टिकल जो कैरी करे, पास करे, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखे या नेगेटिव चार्ज रखे, अगर पॉजिटिव चार्ज रखता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, या नेगेटिव चार्ज जब रखता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है। तो ये आप लोग नोट करें, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, और हमारे पास ये किस तरह बैलेंस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, और पॉजिटिव चार्ज किस आता है किस एटम पे और नेगेटिव चार्ज किस एटम पे आता है। सही है, ये आप लोग इसको नोट करें, फिर हम आगे जाते हैं। तो इधर देखते जाए, इधर देखते जाए। हमारे पास न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम
ये समरी आप लोग नोट करें, एमसीक्यूज में आता है न्यूट्रल एटम है, इसको अगर मैं सेंटर पे लिखूँ तो और भी बेहतर हो जाएगा। ये न्यूट्रल एटम है। व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रल एटम? न्यूट्रल एटम का मतलब है जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बराबर हो प्रोटॉन के, तो हम कहते हैं न्यूट्रल एटम। सेकेंड, इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अगर इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, व्हेन एटम लॉस द इलेक्ट्रॉन, जब इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, मीन यहाँ पे -11 बराबर है +11 होगा, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, सेकंड कंडीशन ये है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो -10 बराबर है +11 हो जाएगा। तो -10 + 10 कैंसिल, तो +1 चार्ज रहेगा। तो हम कहते हैं कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटायन। हमारे पास क्या होगा? केटायन होगा। पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड केटायन। नो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड केटायन। हमारे पास सोडियम केटायन है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, केटायन है। हमारे पास पोटाशियम केटायन है, हाइड्रोजन भी मेटल की तरह प्रॉपर्टी रखता है, ये भी केटायन है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्लस चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस की तो +2 चार्ज, ये भी फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक रखता है, ये भी, और इसके प्रॉपर्टी मेटल की तरह है इसलिए इसकी भी पॉजिटिव चार्ज। और ये सेकंड ग्रुप से तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो हम कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटायन। व्हेन एटम लॉस द इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड केटायन। व्हेन पॉजिटिव चार्ज appear on atom या particle, this is called cation। तो याद रखिए कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से, ये भी MCQs में आ सकता है। When atom lost the electron, in this case the number of electron is greater than proton, number of electron equal to proton, number of electron less than proton। तो हमारे पास ये जवाब होना चाहिए। थर्ड क्या कंडीशन है हमारे पास जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनायन। क्या कहते हैं? एनायन। और आपको पता है रिडक्शन भी कहलाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटायन या ऑक्सीडेशन, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज आएगा और रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज आएगा। फॉर एग्जांपल थर्ड केस है, तो हमारे पास -11 से, यानी इलेक्ट्रॉन जब गेन हो जाए -12 हो जाएगा, बराबर है +11, -11 +11 कैंसिल, -1 चार्ज। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनायन, और एनायन मीन द नेगेटिव charge is called anion. What is anion? Negative charge species is called anion, positive charge species is called cation। और हम क्या कहते हैं थर्ड केस में, हमारे पास ये क्या होगा? anion या रिडक्शन। अगर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा, वहाँ पे एक डिफिनेशन ये भी है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे केस ये होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। तो हम कह सकते हैं when we add the electron या when atom gain the electron and we disturb the equilibrium, in this situation electron is greater than proton, electron is equal to proton। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने ऐड किया तो बढ़ गए। एटम न्यूट्रल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो हमारे पास बढ़ गए। और दूसरी बात, वो कौन सा सिचुएशन है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो शेल भी कम हो जाता है, ये केस है। सोडियम के केस में अगर आप लोग देखें, सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, और दूसरे में कितने हैं? 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितने हैं? 1 है। जब हम, क्योंकि हम केटायन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए
किस को जाए, फॉर एग्जांपल क्लोरीन को जाए, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आता है और तो ये शेल ख़त्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सा कंडीशन है जहाँ पे शेल डिक्रीज हो रहा हो केटाइन के केस में। और एनायन के केस में क्या होता है, एनायन के केस में हमारे पास रिपल्जन होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और इसमें एटॉमिक रेडियस कम होता है। सही है, ये हुआ हमारे पास ये इसके बारे में। और ये अभी हम डिटेल में अलग अलग केटाइन और एनायन के बारे में पढ़ते हैं। केटाइन क्या होता है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटाइन। क्या होता है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटाइन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे व्हाट इज केटाइन, केटाइन क्या होता है, केटाइन क्या होता है, व्हेन एटम लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल। हमने कहा क्या है, या हम कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटाइन। व्हाट इज केटाइन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटाइन, या ऑक्सीडेशन भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड केटाइन। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, सेकंड डेफिनेशन, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड केटाइन। और हमने ये आयन का टाइप्स है। ये केटाइन कब आता है हमारे पास, व्हेन एटम लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट shell, the positive charge, the net positive charge appear on the atom is called केटाइन। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह एग्जाम्पल दे रहा हूँ, केटाइन की तीन डिफिनेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केटाइन ऑक्सीडेशन या पॉजिटिव चार्ज पीस इज कॉल्ड केटाइन। व्हेन एटम लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल द नेट पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन द एटम, दिस इज कॉल्ड केटाइन। तीन डिफिनेशन मैंने बताए। और यहाँ पे केटाइन में क्या बताया था कि मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। सही है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल क्या है, सोडियम है मेरे पास, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। मैग्नीशियम पे +2 है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए और 1 इलेक्ट्रॉन किसने लिए वो भी हम बताएंगे। तो आपको पता है कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है और मेटल एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, उस पे ऑक्सीडेशन होता है और नॉन मेटल पे रिडक्शन होता है। गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 11। जब हमने इससे 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो हमारे पास सोडियम पे प्लस और कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 10 रह गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन। एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम जाते हैं एनायन की तरफ और इसके एग्जांपल क्या है, केटायन के पहले दोनों ग्रुप जो है वो केटायन के एग्जांपल है। उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है मेटल में और नॉन मेटल में। मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज मेटल पे आता है और नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल पे आता है। सही है, अभी मैं ये मिटा रहा हूँ। सही है, यही यहाँ पे सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, ये मिटा दूंगा, ये मिटा दूंगा, ये मिटा दूंगा, गेन लिखूंगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, इस कॉल्ड एनायन या रिडक्शन या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एनायन। और व्हेन एटम गेन द इलेक्ट्रॉन, व्हेन एटम गेन द इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करे और
when atom gain the electron the net negative charge हमारे पास when atom gain the electron और क्या हो जाए when atom gain the electron the net negative charge appear on the atom is called anion और जब इलेक्ट्रॉन गेन करे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एट्सेट्रा क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है मैंने बताया था कि रिडक्शन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। तो मेरे पास फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 है। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करे -17 बराबर है +17 न्यूट्रल फॉर्म है। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो -18 बराबर है +17 -18 कैंसिल -1 चार्ज रह गया। तो हम कहते हैं कि ये रिडक्शन है और इलेक्ट्रॉन को गेन किया। और इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया था? सोडियम से। अगर आपको पता है वहाँ पे एक प्लस चार्ज आया था और 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ था तो ये कहा गया था यहाँ पे। तो हम कहते हैं कि फ्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन बराबर है फ्लोरीन माइनस। और आपको नज़र आ रहा है कि फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? -1 और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है और ऑक्सीडेशन नंबर भी है और इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ आ रहा है। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज़ आ रहा है वो रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। MCQs में आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। आपको नज़र आ रहे हैं -18 +17 तो ये ज़्यादा हो गए। ये है एनायन। क्या है? सॉरी ये एनायन है। क्या है? एनायन। और ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा MCQ सब कुछ। अगर नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।